अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाह ओ खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती अबू हसन और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। आज का जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़बरदस्त और इंतहाई मुजर्रब अमल है। ये मेरी नज़र से गुजरा, मैंने सोचा आप तमाम लोगों तक ये अमल पहुंचा दूं कि बेहतरीन सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए मुझे इतने सारे मैसेजेस मौसूल हो रहे थे। वैसे तो मैंने जॉब के वाले से काफ़ी वज़ाइफ बताएं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के वाले से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे। तो आज ये अमल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप तसल्ली से, यकीन कामिल के साथ, इखलास के साथ ये अमल करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम अता फरमाएंगे कि न उसमें रिश्वत देनी पड़ेगी, न किसी सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, बखूबी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में सरकारी नौकरी का हासिल करना, वो भी बग़ैर सिफारिश और बग़ैर रिश्वत के, ये बड़े ही नामुमकिन सी बात हो गई है। लेकिन ये अमल अगर आप यकीन से करना शुरू कर दें, सरकारी नौकरी के लिए आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, उसके साथ साथ ये अमल शुरू कर दें। ये आप प्राइवेट जॉब के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्राइवेट जॉब लग जाए लेकिन बेहतरीन तनख्वाह वाली हो, बेहतरीन जॉब हो, ठीक है, तो आप उसके लिए भी अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आप नाकाम नहीं होंगे और बेहतरीन और उम्दा जॉब का इंतजाम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपने करना क्या है, ये अमल देख लें। बाद नमाज इशा, ठीक है, आपने नमाज की तो वैसे पाबंदी करनी है, ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ रहे और अमल कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद नमाज इशा आपने रोज़ाना ये अमल करना है। इस अमल की कोई मुद्दत नहीं है। जब आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, या जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या आप जॉब करने की तलाश में हैं और सीवियाँ वगैरह दे रहे हैं, उस दिन से आपने अमल शुरू कर देना है, ठीक है। बाद नमाज इशा रोज़ाना आपने क्या करना है, आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सिर्फ ये इतना टुकड़ा आपने पढ़ना है। और ये कितनी मरतबा पढ़ना है, 505 मरतबा। कितनी मरतबा, 505 मरतबा पढ़ना है। और इसी के साथ फिर आपने पढ़ना है या मुसब्बिबल अस्बाबी, या मुसब्बिबल अस्बाबी, ये भी आपने कितनी मरतबा पढ़ना है, 505 मरतबा, ठीक है। ये तादाद आपसे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए कि 504 हो गए या 506 हो गई, फिक्स 505 मरतबा ही पढ़ना है इसी तरतीब के साथ। और अच्छा, ये बात बताता चलूँ, अव्वल आखिर, ठीक है, अव्वल आखिर का मतलब होता है वजीफे के शुरू में और वजीफे के आखिर में आपने 11 मरतबा, किसी मरतबा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। कौन सा वाला दुरूद, जो नमाज में आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये आप देख लें। दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। आपने दो छोटा मुख्तसर वाला दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, नमाज वाला दुरूद पढ़ना है। शुरू में 11 मरतबा पढ़ लें, फिर बीच में ये अमल करें और फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ये आपने रोज़ाना शुरू कर देना है जब तक आपको बेहतरीन जॉब नहीं मिल जाती जिससे आप मुतमईन हो जाएं। आपने ये अमल करते रहना है। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूं। अच्छा, आप ये देख लें, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि अगर आपकी ऑलरेडी जॉब लगी हुई है मगर आप चाहते हैं कि मैं उससे बेहतरीन जगह पर जॉब करना चाहता हूँ या मैं किसी और जगह अच्छी जगह ट्रांसफ़र अपना करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये अमल आप मुस्तकिल जारी रखें, ठीक है। इसको जारी रखें और ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे दें या अच्छी जगह नौकरी तलाश करने के लिए अपनी कोशिश शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला ये अमल जारी रखेंगे और इसी दौरान आपके लिए बेहतरीन सी अच्छी जगह ट्रांसफ़र भी हो जाएगा और अच्छी जगह या अच्छी नौकरी का भी इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैंने यहाँ क्या लिखा है कि अगर आप उसी नौकरी में लगे रहना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि मैं उस नौकरी में रहते हुए खूब तरक्की भी करूं और प्रमोशन भी मुझे मिल जाए, तो ऐसी सूरत में ये अमल आप हमेशा जारी रखें। हर इशा की नमाज के बाद आप ये अमल करें और उसके बाद आप भूल जाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर ऐसे असबाब पैदा होना शुरू होंगे कि आपकी उस नौकरी में खूब तरक्की के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, प्रमोशन भी मिल जाएगी और किसी किस्म की उस जॉब के अंदर तकलीफ नहीं होगी, बल्कि उल्टा इज्जत बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देख लें,
ٹھیک ہے، اب آپ کو پورا عمل نظر آ رہا ہے، آپ اس کا اچھی طریقے سے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا زبردست اور مجرب عمل. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. پسند آتا ہے تو دل کھول کے لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ عمل کیسے پسند آیا اور کون کون یہ عمل کرے گا. انشاءاللہ میں اس کے لیے خصوصی دعا کروں گا. اور میں ویسے بھی آپ تمام لوگوں کے لیے ہمیشہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن کے مالی مشکلات ہیں، جن کے جسمانی مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، یا اللہ اپنے غیب سے، اپنے کلام کی برکت سے ان تمام لوگوں کے مسائل حل فرما دے. میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تو آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو غائب شخص غائب کے لیے دعا کرے گا تو اس کے حق میں بہت جلد دعا قبول ہوتی ہیں. تو آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کیا کروں گا. تو دیجیے آج کے اس عمل کے ساتھ مجھے اجازت. تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.